हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा की लॉक मैकेनिज्म की फुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है मेरे पास इस एक्टिव आइडेंटिफाई BS6 की को अभी रखते हैं साइड में एंड पहले इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन अपन लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरा पार्ट अलग है एंड ये वाला पार्ट जो है अलग है। इस हल्के से आपको बम्प से इस पूरे पार्ट को डिफरेंशिएट किया गया, यानी कि ये पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। तो ये जो बीच में आपको बम्प दिखता है इसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि जो डिफरेंशिएट कर रहा है, यानी कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। अब सेकंड बात करते हैं, ये पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं की फॉब एरिया। ये वाले एरिया को हम लोग कहते हैं की फॉब एरिया। यहाँ पे हम लोग की को इंसर्ट करते हैं, यानी की को अंदर की तरफ डालते हैं। लेकिन इस सिस्टम में आने से पहले हम लोग इसमें बात करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लीवर। जैसे हम लोग फ्यूल लगाना तो हम लोग फ्यूल लीवर बटन दबाएंगे, सीट को खोला तो हम लोग सीट का लीवर बटन दबाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं स्विच बटन भी हम लोग कहते हैं, ताकि हम लोग किसी भी दूसरी चीज़ में स्विच हो सके, यानी कि चेंज हो सके। जैसे कि हमने फ्यूल को दबाया, फ्यूल में स्विच हो गए, सीट का दबाया, सीट में स्विच हो गए। जैसे आप घर में बटन लगे होंगे तो आप अलग अलग अप्लायंसेस में स्विच करते हैं, उसी प्रकार ये फ्यूल का अलग है, सीट का अलग है। अब चलते हैं की को लेके एंड की को इस की फॉब वाले एरिया में, यानी कि की होल में इंसर्ट करते हैं। की होल में इंसर्ट करने के बाद आप देखिए कि इसका डायरेक्शन पॉइंट, यानी कि आपको ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका पिन पॉइंट क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको इशारा करना है, यानी कि फोकस पॉइंट, फोकसिंग पॉइंट देखिए, फोकस कर रहा है अभी ऑफ की तरफ, जहाँ पे आपको देखिए 3 बिंदु दिख रही होगी, एक छोटी सी ये वाली और ये वाली। अब जैसे मैं इसको डालूंगा अंदर और इसके बाद नीचे करूंगा तो ये भी नीचे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये ऑफ पोजिशन पे है। अब मैं जैसे इसको एक बार करूंगा तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, फ्यूल और सीट, यानी कि फ्यूल और सीट। तो जब अगर हम ऑफ में रखेंगे तो हमारे फ्यूल और सीट वाला जो लॉक मैकेनिज्म है, यानी कि मैकेनिज्म है, ये वर्क नहीं करेगा। जैसे हम इसे फ्यूल और सीट वाले ऑप्शन पे लाएंगे तो इसका जो अंदर का जो लीवर है वो लूज हो जाएगा। जैसे ही लूज होगा तो हम इसे फ्यूल और सीट को ओपन कर सकते हैं। एंड जैसे ही हमने इसे ऑन पे डाला, जैसे कि यहाँ पे एक बार और दबाएंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो ऑन हो जाएगी। ये हमारी गाड़ी, जैसे हमने इसको गाड़ी चाबी को ऑन पोजीशन पे डाला, हमारी गाड़ी ऑन हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ इग्निशन, इग्निशन का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी का जो पूरा फुल इग्निशन सिस्टम है वो पूरा ऑन हो चुका है, यानी कि गाड़ी ने ECU ने आपकी गाड़ी को कंप्लीटली चेक कर लिया है कि आपकी गाड़ी का इग्निशन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि जब आपका इग्निशन सिस्टम सही वर्क करेगा तो ही जाके आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। इसको बंद कर देते हैं और निकाल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पुश। अब इस पुश का मतलब होता है ढकेलना, दबाना। आपने देखा होगा कि जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो वहां पे डोर में लिखा रहता है पुश या फिर पुल। पुश का मतलब होता है ढकेलना, पुल का मतलब होता है खींचना। तो जैसे ही हम अपनी इस चाबी को इंसर्ट करेंगे एंड चाबी को इंसर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हल्का सा एरिया लेफ्ट आउट रहता है चाबी का पास। देखिए मैं आपको पेन की मदद से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला जो एरिया है हल्का सा आपका बचा रहता है। क्यों बचा रहता है? ताकि हम इसे पुश कर सके। देखिए, लेकिन अगर ये फ्यूल और सीट वाले में होगा तो ये पुश नहीं होगा। देखिए अब जितना भी कर लें आप पुश नहीं होगा, लेकिन जब हम इसे ऑफ पोजीशन पे लाएंगे, पुश करेंगे तो ये पुश हो जाएगा। तो इसे हम लोग पुश करके और एक बार और नीचे की तरफ लाएंगे तो हमारी गाड़ी लॉक हो जाएगी। लेकिन आपकी गाड़ी प्रॉपर्ली लॉक नहीं होगी। जैसे कि आप मेरा हैंडल पूरा, ये देखिए इस तरफ है पूरा है मेरा हैंडल, एंड मैं अब इसे पुश करके नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये गाड़ी लॉक नहीं होगी जब तक मैं अपने हैंडल को हल्का सा रोटेट ना कर लूँ। आप खुद देखिए मेरी चाबी ऐसे लगी हुई है, मैं अपने हैंडल को हल्का हल्का रोटेट करूंगा, मेरी चाबी देखिएगा, मेरी चाबी भी जो है वो रोटेट होगी। देखिएगा, ये देखिए आपने देखा, ये देखिए। तो ये वाला मैकेनिज्म ये चेक करता है कि आपकी गाड़ी का जो हैंडल है वो प्रॉपर्ली लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रकार इसलिए आपको लॉक मैकेनिज्म को पुश करने के बाद आपकी चाबी जो पूरी रोटेट नहीं होती, तो आपको हल्का सा अपना हैंडल को घुमा के लॉक करना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और मैकेनिज्म दिखता है, इसे हम लोग कहते हैं शटर लॉक। इसे हम लोग कहते हैं शटर लॉक। और शटर लॉक को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, शटर लॉक को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पास में आपको इसका मैकेनिज्म दिया जाता है। तो इस मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको देखिए एक होल मिलता है और 3 मैग्नेटिक पॉइंट्स मिलते हैं, 4 मिलते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक होल है और 3 मैग्नेटिक पॉइंट्स हैं। जैसे हम इसे दबाएंगे, जैसे हम इसे यहाँ पे रखेंगे, देखिए यहाँ पे हमें प्रॉपर्ली से रखना पड़ता है, ताकि ये देखिए, ये देखिए जैसे हम इसे प्रॉपर तरीके से रखेंगे, जैसे हम कहते थे ना कि हमारे टाइम पे ज्योमेट्री बॉक्स में एक अलग अलग शेप की स्केल आया करती थी, तो जब हम स्केल में एक तरीके से ड्रॉ करते तो तरीके से कोई चीज़ ड्रॉ हो जाती है। उसी प्रकार हमें इसमें
तरीके से रखनी पड़ेंगी चीज़ें, तब जाके हमारा ये बैठेगी, ये चाबी बैठेगी। देखिए आप चाबी किनारे किनारे देखिए, आपको अलग अलग तरीके का एक खांचे बने दिख जाएंगे। देखिए एक सेकंड फोकस करवा दूं मैं, ये देखिए अलग अलग आपको खांचे बने दिखेंगे सारे तरफ। देखिए तो इसे हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद इसे हम ऊपर की तरफ करते हैं और नीचे की तरफ करते हैं। शट आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे फिर ओपन नहीं कर सकते, बिकॉज इंट्रूडर्स का डर रहता है। बिकॉज ऑफ तो इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके बाद दोबारा इसे कोई ओपन नहीं कर सकता। ओपन करने के लिए आपको की हेल्प ही लेनी पड़ेगी, और की हेल्प से आप इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इसे यहाँ की तरफ घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये होता है पूरा अपना की फॉब एरिया के फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। इसे हम कहते हैं शटर लॉक, इसे हम कहते हैं की होल। ये पूरा होता है अपना की फॉब एरिया, और ये होता है अपना फ्यूल लीवर बटन या फिर सीट लीवर बटन या फिर हम इसे स्विच बटन भी कहते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।